everyone, I Damayanti Matiani welcomes you all to the Winning at YouTube channel. Today we are going to study about what is government. तो government क्या है? ठीक है, तो गवर्नमेंट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट रूल अ कंट्री, या तो हम बोले कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी पूरी क्या करते हैं, कंट्री को चलाते हैं. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम पढ़ते हैं कि हमें पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, हमें नीड क्या है गवर्नमेंट की. ठीक है, उसके अलावा हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लॉस क्या होते हैं. ठीक है, मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होते हैं. ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने आई थिंक अपने क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों की बुक्स में जो है. उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे कि राइट टू वोट क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या है. सो ऑल दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या है. ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारे, मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे किसी कंट्री को जो चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट. ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज आती है कि गवर्नमेंट क्यों चाहिए, हमें क्या नीड है हमारी गवर्नमेंट को. ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा. तो बेसिकली अगर हमारे जो कंट्री को प्रॉपर चलाने के लिए कि कहाँ पे रोड बनने हैं, कहाँ पे स्कूल बनने हैं. ठीक है, हमारी सब्जी की प्राइस क्या होगी, हमारे पेट्रोल के दाम क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ मतलब पहुंचतानी है. ठीक है, किस हमारे जो टैक्स है वो कितना लगेगा. तो ये सारा जो रेगुलेशन होता है वो कौन करता है, हमारे गवर्नमेंट करता है. तो और इसीलिए हमें क्या होता है, गवर्नमेंट की एक किसी कंट्री को सख्त जरूरत होती है. एंड जो हमारे रेलवेज हैं, हमारे जो पोस्टल सर्विसेज है, ऑल दिस कम्स अंडर गवर्नमेंट. ठीक है, ओके. देन वर्क परफॉर्म बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारे जो है सोशल वेलफेयर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, फाइनेंस, हमारे ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, गवर्नमेंट के. टॉकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में क्या होता है, जितने हमारे जैसे मान लो कोई फार्मर्स है, उनको कोई उनकी कोई स्कीम अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें क्या है, सोशल वेलफेयर में आ गया. ठीक है, एनजीओज वगैरह जो है, जो हमारे क्या करते हैं, जो पुअर रीजन है, ठीक है, स्लम एरियाज की जो हेल्प करते हैं, वो सारे हमारे किस में आ जाएगा, सोशल वेलफेयर में. ठीक है, देन कम्स अवर हेल्थ. ठीक है, तो अभी जैसे हमारा कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के टाइम पे हमारी कंट्री की पूरी हालत क्या हो गई थी, खराब हो गई थी. तो उस टाइम पे किसने एक्शन लिया, हमारे गवर्नमेंट में. जितने भी वैक्सीन थी हमारी, वो किसने लेके आई थी, कौन लेके आया था, गवर्नमेंट लेके आया था. अगर प्रॉपर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग नहीं होती तो क्या होता है, लोग मर जाते हैं ऐसी. ठीक है, उसके बाद हमारी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है हमारी. ठीक है, तो एजुकेशन के लिए भी हमें पता है हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हैं, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं हमारी. वो सारे कौन डील करता है, कौन बनाता है, हमारे गवर्नमेंट. सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, इन सबका जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, हमारा एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद हमारे जो फिनेंस है, जो हमारे मनी रिलेटेड चीजें, हमारे ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे डे टू डे डिसीजन लेती है. ठीक है, लाइक वेयर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द रोड, तो हमारे जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जिम्मा होता है कि जो हमारे बॉर्डर्स की रोड है उन्हें कौन संभालता है, बीआरओ संभालता है. एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर गवर्नमेंट. अगेन फिर हमारे जैसे प्राइस रेगुलेशन है. ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अगर आलू 25 रुपए केजी मिल रहे हैं, ठीक है, अगर वो फिक्स नहीं होगा तो कोई किसी का मन करेगा 100 रुपए केजी बेचेगा, किसी का मन करेगा 5 रुपए केजी करेगा. तो एक फिक्स जो प्राइस रेगुलेशन जो करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. ऐसे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा, सप्लाई ऑफ वाटर, ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय गवर्नमेंट. ठीक है, एंड उसके बाद हमारे सोशल इश्यूज में जैसे प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर. ठीक है, और जो एजुकेशन होता है, चाइल्ड एजुकेशन. ठीक है, ये सारी चीजें जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वगैरह, सारी चीजें किसके अंदर आती है, कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. ठीक है, देन वर्क परफॉर्म बाय गवर्नमेंट. तो द गवर्नमेंट हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री. ठीक है, तो अगर मान लो अगर हमारी लड़ाई हो जाती है, चाइना के साथ हो जाती है, पाकिस्तान के साथ हो जाती है, तो अगर प्रॉपर एक हमारी गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या हमारे आर्मी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, नहीं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट, ताकि वो क्या करे, एक अच्छे से हमारे क्या हुए, एक रिप्रेजेंट कर सके. तो हमारी जो कंट्री को रिप्रेजेंट जो करता है कौन करता है, हमारे गवर्नमेंट करती है. फिर उसके अंदर हमारे आर्मी एंड ऑल आता है. ठीक है, तो व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर एंड ऑल. ठीक है, सुनामी आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो एनडीआरएफ की टीम आती है, तो वो भी किसके उसमें आ जाता है, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ही ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती है. ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि हम दूसरी कंट्रीज को हेल्प करते हैं, श्रीलंका में अगर कोई आपदा आ गई या फिर अदर जो कंट्रीज अगर वहाँ पर कोई क्लैमिटी होगी, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प भेजती है थ्रू इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब के थ्रू क्या करती है, हेल्प करती है. तो वो सभी कौन परफॉर्म करता है, सारा काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. ठीक है, देन
वर्क परफॉर्म गवर्नमेंट के उसके बाद गवर्नमेंट हमें कहते हैं जितने भी हमारे, अगर मान लो हमारी कंट्री में डिस्प्यूट्स हो गए, ठीक है, तो बेसिकली उसमें कौन वर्क करता है, जुडिशरी। तो हमारे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और जुडिशरी देखती है कि क्या अच्छे से परफॉर्म हो रहा नहीं, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारे क्या कहते हैं, जितने भी डिस्प्यूट है, अगर हमारे रिजोल्यूशन है, कोई क्रिमिनल है, तो अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर 2 स्टेट के बीच में अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें डील करती है वो हमारी क्या करती है, जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे क्या होता है, कोर्ट, ठीक है। तो जो हमारे लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जज होते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे जुडिशरी में, ठीक है। और ये सब किसके पार्ट है, हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है। इट इज ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ऑल पीपल हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। तो हमारे जितने भी कंट्री में जितने भी लोग हैं, वो क्या उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है, क्या उनकी हेल्थ अच्छी है, तो ये सारी चीजें भी किसके अंदर आता है, हमारे गवर्नमेंट। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की है, ठीक है। देन हमारी बात करते हैं, व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड इजीली। तो ताकि अगर एक साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फॉर्म होते हैं। तो गवर्नमेंट डज दिस ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग देमसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, हम वोट देते हैं, वोट देने से हम अपने क्या करते हैं, लीडर्स को चूज करते हैं। और वो लीडर्स क्या कौन चलाता है, हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वो हमारी पूरी सरकार होती है ना, तो वही हमारे क्या करता है, देश को चलाता है, ठीक है। Okay. Then how government managed to do all this and why it is necessary for them to do so. तो ये कैसे मैनेज करती है, ठीक है, और क्यों इनके लिए ये नेसेसरी, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब करना, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग नीड सम ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के हिसाब से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। अब मान लो कि आप लोगों को कोई टास्क दिया, ठीक है, तो टास्क को करने के लिए पहले क्या होता है, ग्रुप बनना पड़ता है, एक डिसीजन होना चाहिए, उस डिसीजन के बाद एक लीडर होना चाहिए। तो ऐसे ही करके क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट भी चलती है, ठीक है। तो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम वोट करते हैं, वोट करके हम अपने लीडर चूज करते हैं, फिर वो लीडर भी जाके एक लीडर चूज करता है। और इसी तरीके से जो पूरी हमारी गवर्नमेंट जो है वो बनती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कंट्री के जितने भी लॉस है, जो भी चीजें हैं इंप्लीमेंट होने हैं, वो ऐसे करके इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। देन हम फिर बात करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे गवर्नमेंट बेसिकली कितने लेवल में है, 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे किस में होगी, नेशनल लेवल में। जो सबसे टॉप में होती है वो क्या होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमारे जितने भी स्टेट्स में होंगे वो क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट। और फिर लास्ट में क्या होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे किस में आएंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या आएगा, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, हमारे जो गवर्नर है, वो हमारे क्या आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में। फिर उसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारा पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज, ऑल दिस विल कम अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Then in this we have given the example. In local level means the village, town, locality, so all that come in local level. Then in state level we have several states, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। इन सब में जो हमारे सीएम हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे स्टेट लेवल में. देन कम्स द नेशनल लेवल. तो इन दिस डायग्राम ऑल्सो आप देखो, ये जो हमारे पार्क, लाइब्रेरी, पूल्स, गार्बेज, ये सब किसके अंदर आएगा, लोकल. तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कचरा कैसे फेंकना है, कहाँ पे फेंकना है, कि कोई लोकल पार्क है, तो ये सारा किसके अंदर आएगा, कौन संभालेगा, जो हमारा लोकल जो लीडर है वो संभालेगा. वैसे हमारे सीएम वगैरह किसका ध्यान रखेंगे, हमारे की मेडिकल फैसिलिटी कैसे है उनके राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड में कैसे हेल्थ केयर है, तो ये सब किसके अंदर आएगा, हेल्थ हो गया, ठीक है, हमारा एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, रोड कैसे बन रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही नहीं हो रही, तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की. वैसे अगर हम नेशनल की बात करें, अगर हम सेंट्रल की बात करें, तो सेंट्रल में हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, फाइनेंस, पैसे का जो एक्सचेंज है, ये सारे किस में आएगा, हमारा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारी जो ड्यूटीज होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है. तो जैसे एक टीम होती है, एक टीम में भी क्या होता है, अगर हम कोई काम करें, कोई टास्क दिया है, तो एक टीम में भी क्या होता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को क्या होती है, डिवाइड होती है, तभी एक हम क्या करते हैं, कोई काम अच्छे से हो सकता है, ठीक है. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी अगर किसी कंट्री को चलाना है, अगर अच्छे से चलाना है, तो ड्यूटीज भी क्या है, डिवाइडेड है अलग अलग लेवल में. तो वही हमारे क्या लेवल ऑफ गवर्नमेंट है.
देन फिर हम बताते हैं लॉस एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो रूल्स बना दे, सब कुछ कर लिया, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक उपाय है। तो हमारे पास क्या है, कोर्ट्स है उसके लिए, ठीक है। तो द गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो देम, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। अगर लॉस नहीं होंगे, आप लोग की स्कूल में अगर लड़ाई वगैरह करते रहे, तो अगर प्रिंसिपल मैम अगर आपको पनिशमेंट नहीं देगी, क्या तुम सब हर बच्चा क्या कहते हैं फॉलो करेगा ड्यूटी? नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों के वहाँ पर भी मॉनिटर बनाया होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें हमारे क्या होता है, जज लोग होते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर लॉ है कोई, ठीक है, अगर हमें बोल रखा है कि राइट टू वोट है, अगर किसी ने वोट देने से मना कर दिया, किसी को नहीं देने दे रहे, तो हमारा कौन इस सब से डील करेगा? हमारे कौन करेगा? जज वगैरह इस चीज से करेंगे। तो उसके लिए हमारे क्या है, लॉ है, ठीक है। तो जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, ठीक है। तो सिर्फ गवर्नमेंट को लॉ ही लॉ नहीं बना सकते, गवर्नमेंट को राइट भी है कि वो अच्छे से हमारे क्या हो, एप्लीकेबल हो हर जगह, ठीक है। एंड गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच यूज इफ द लैक टू इन्फोर्स दोस लॉ। अगर गवर्नमेंट अगर उस लॉ को इन्फोर्स ही नहीं कर पा रही, लागू ही नहीं कर पा रही, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। ओके, now laws and government फिर बोलते हैं the government also has the power to enforce its decision. For example, जैसे there is a law that states everyone driving a motor vehicle must have a license, ठीक है। अगर आप डीएल नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हो, तो क्या होगा, सीधे उसके लिए क्या है, पनिशमेंट है, ठीक है। अगर आप अंडर एज हो फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो, तब भी आप लोगों के लिए क्या है, पनिशमेंट है। अगर ऐसा नहीं किया तो कल के दिन पता चला 5th क्लास वाला 4th क्लास वाला स्कूटी लेके रोड पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, धड़ाधड़ एक्सीडेंट हो गए। तो इसीलिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे क्या है, लॉ बनाए गए हैं, गॉट इट। Okay, then if people feel that a particular law is not being followed, they can approach the court, ठीक है। तो जुडिशरी के अंदर मैंने बोला, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कोई राइट को क्या कर रखा है, हानि पहुंचा रखी है, या फिर आपको कोई जो राइट है जो आपको नहीं मिल रहा है और कोई और आपसे वो आपका राइट छीन रहा है, तो आप किसके पास जा सकते हो, कोर्ट। तो हमारे पास टोटल कितने कोर्ट है, बेसिकली 3 होते हैं, ठीक है। तो हमारे नेशनल लेवल पे क्या है, एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। और हमारे स्टेट लेवल पे क्या होता है, हाई कोर्ट। और वही हमारे जो लोकल लेवल पे होता है, हमारे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और बेसिकली जो गांव वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई होगी तो उसको रिजोल्व करने के लिए क्या होता है, पंचायत होता है। तो पंचायत में वो क्या करता है, छोटी मोटी लड़ाई होगी तो वहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन है एक कि हमारे पास टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, कितने टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। और कौन देता है पावर हमारे गवर्नमेंट को कि वो डिसीजन बना सकते हैं या इन्फोर्स लॉ करते हैं। तो इसका आंसर है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर राजा लोग होंगे तो क्या हमारे जो नॉर्मल पीपल है, क्या उनको मिलता था, जब पहले के टाइम पे जब किंग होते थे, तो क्या जो नॉर्मल जनता थे उनकी बात सुनी जाती थी, क्या उनका डिसीजन माना जाता? नहीं। तो डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है, क्या वो हमारी आवाज़ सुनते हैं, या फिर क्या वो जनता की बातें सुनते हैं, या फिर वो उनका डिसीजन जो होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। तो इस टाइप में हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट अभी पढ़ेंगे, एक होता है मोनार्की, एक है डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो पहला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज मोनार्की। तो व्हाट इज मोनार्की? तो मोनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें क्या करता है, किंग और जो क्वीन है वो क्या करते हैं, वो पावर में होता है, वो रूल करते हैं कंट्री। तो राजा का बेटा क्या बनता है, राजा ही बनता है। तो बेसिकली अगर मान लो कोई नॉर्मल पीपल है, जो उनके नॉर्मल जो जनता के कोई लोग हैं, अगर वो अपना सजेशन लेके आ रहे हैं या अपना डिसीजन दे रहे हैं, तो उनका डिसीजन फाइनल नहीं होता। तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, जो राजा बोलेगा या जो रानी बोलेगी उसका ही डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। सो द पावर टू मेक डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन। एंड ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, दैट इज मोनार्की। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसमें हमारे किंग या क्वीन डिसीजन लेते हैं, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, तो दैट गवर्नमेंट इज नोन एज मोनार्की। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो अभी हमारे इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो पावर है वो किसमें, हमारी पीपल के है। इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर। तो हम लोग वो पावर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वोट दे के क्या करते हैं, अपने जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो दैट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में याद रखना, जो लोग हैं पीपल, दे विल गिव वोट एंड इलेक्शन होगा, उससे हमारे क्या होगा, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम ही जो हमारे लीडर्स हैं उनको हम ही चूज करेंगे, ठीक है। सो
ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, ठीक है, तो डेमोक्रेसी बेसिकली ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब ये हमारी है, बाय द पीपल, बाय द पीपल क्यों, क्योंकि हम ही तो वोट देके बना रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए, एंड फॉर द पीपल मीन्स ये हमारे लिए ही है, ठीक है। सो द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल। तो क्या करते हैं, हम ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें और हमारे द्वारा ही गवर्नमेंट बनाएगी। तो जो हमारे डिसीजन होंगे कहीं ना कहीं क्या होंगे, हमारे उससे ही क्या कहते हैं, सोच बूझ के वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे मोनार्की में क्या था, जो राजा बोलेगा वही फाइनल डिसीजन होगा, बट डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, याद रखना। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। तो जो हमारे सेवरल मूवमेंट्स जो कराए गए थे, गांधी जी हो गया, हमारे सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने जो पहले हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स कराए थे, इन सब के बाद ही हमें क्या मिली, डेमोक्रेसी मिली, ठीक है। और नाउ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर यूजुअली रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को हमने डायरेक्टली तो वोट नहीं दिया था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने एरिया का कोई लीडर चूज करते हैं, फिर वो लीडर क्या करता है, अपने ऊपर एक लीडर चूज करता है, फिर वो एक और लीडर, तो हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कर रहे हो, हम सारे लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी से कि राइट टू वोट, जो वोट है, क्या आप लोग वो वोट दे सकते हो, क्या एज लिमिट होती है वोट देने की, क्या एज क्राइटेरिया है हमारे वोट की, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली पूछता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो सीधे बोल देना राइट टू वोट, ठीक है। तो दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्स अ डेमोक्रेटिव, कब तक नहीं कह सकते, जब तक उनका क्या हो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ना हो, मतलब राइट टू वोट ना हो, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी एज होती है दैट इज 18 और 18 अबव, ठीक है। तो 18 या 18 अबव हर किसी को, डिसरिगार्डिंग कि क्या उनका एज है, क्या उनकी क्या उनका मेल है, फीमेल है, क्या सेक्स है, और ये सब मैटर नहीं करता। क्या मैटर करेगा कि एज कितनी होती है, 18 या 18 अबव, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो राइट टू वोट था पहले क्या था, हमें प्रॉपर जो वुमेन्स थी उनको नहीं दिया जाता था, जो पुअर लोग थे उनको नहीं दिया जाता था। तो पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारे राइट टू वोट में, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू टू पार्ट्स। तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक स्ट्रगल ऑफ वुमेन एंड एक स्ट्रगल ऑफ नॉन प्रॉपर्टाइज मैन, ठीक है। तो जिसमें जिनके पास क्या नहीं होता था, धन संपत्ति उतनी नहीं होती थी, उनके हिसाब से पढ़ते हैं। तो इनके दो स्ट्रगल है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट। तो हमें पता है कि वुमेन्स के साथ पहले से बहुत ज़्यादा क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। तो वही हमारा जो इलेक्शन था उसमें भी क्या होता था कि वुमेन्स को क्या दिया जाता था, राइट टू वोट नहीं दिया गया था। एंड जो मैन थे, मैन के क्या था, जो जिन लोगों के पास क्या था, सिर्फ प्रॉपर्टी थी या एजुकेटेड थे, सिर्फ उनको ही क्या था, राइट टू वोट था, ठीक है। और बाकी जिनके पास जमीन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन सबको क्या था, राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। सो हमारा क्या हुआ इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। तो बेसिकली क्या हुआ, एक साथ आए ताकि क्या अपने कहते हैं अपने राइट के लिए लड़े, और फिर उन्होंने क्या किया, राइट टू वोट के लिए क्या किया, बिल्कुल सब एक साथ खड़े रहे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे लोग भी इस मूवमेंट में ज्वाइन किया, खासकर हमारे गांधी जी ने भी देखा कि बहुत ज़्यादा क्या था, फेयरनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब अनफेयर वो था कि जो लोग हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हो रहा है, वुमेन को नहीं जा रहा है, तो वोट टू राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब ने मिलकर क्या डिमांड किया, राइट टू वोट किया, ठीक है। सो दे डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स विल हैव द राइट टू वोट। तो इसीलिए जो हमारा राइट टू वोट है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू वोट में दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, तो महात्मा गांधी जी की पहला याद रखना जो जर्नल है यंग इंडिया, डायरेक्टली पूछा जाता है कि यंग इंडिया किसने लिखी गई है, तो गांधी जी ने लिखी गई है, ठीक है। और कब लिखी थी, 1931। उसमें वो बोलते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, ठीक है, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, or a man who works honestly by the sweat of his brow day is and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। तो गांधी जी उसमें ये बोलते हैं कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है,
जो ऐस आराम की जिंदगी जी रहे हैं उनको तो राइट टू वोट दे दिया, लेकिन जो हमारे दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जिनको रियल में जिसको मिलना चाहिए राइट टू वोट, जो दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उनको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा। तो ये कुछ क्या है, ये जो डिसीजन है, जो ये है, बिल्कुल क्या, बिल्कुल भेदभाव है, ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। तो ये अपने जनरल में बोलते हैं, ठीक है। सो जो हमारा स्ट्रगल ऑफ वुमेन था फॉर देयर राइट, तो पहले के टाइम पे तो होता नहीं था, फिर बाद में क्या हुआ, क्या कहते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन्स को क्या किया गया, हमें राइट टू वोट दिए गए, ठीक है। तो वैसे हमारे जब वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट हुआ हमारे 1914 में, ठीक है, तो मैनी मैन वेंट अवे फॉर फाइटिंग, तो मैनी मैन डाइड एंड द लार्ज नंबर ऑफ देम वर हैंडीकैप। तो जब उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, तो उस टाइम पे भी हमारे जो वुमेन्स थी उसने आगे आके पार्टिसिपेट किया था। तो बात ये आ जाती है कि जब वुमेन वहाँ पे जब मिल्स को संभाल सकती थी, वुमेन्स अगर मतलब पढ़ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, तो अगर वहां पे भी वुमेन्स किसी से पीछे नहीं थी, तो क्यों नहीं उनको राइट टू वोट दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां पे अराइज हुआ था, ठीक है। तो दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज इन इट्स स्विंग, सो वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वर कंसिडर मैन वर्क। तो देखो उस टाइम पे भी क्या था, जो मैन का वर्क था, ठीक है, वो किसको काम करने को दिया गया था, वुमेन। तो ये जो डिसीजन था ना कि उनको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वुमेन जो मैन कर पा रहे हो उसके अगर बराबर है, वो सारे काम कर पा रही है, तो क्यों नहीं उनको राइट टू वोट दिया गया, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ क्या था, एक अनफेयर स्टीरियोटाइप था कि सोसाइटी का, नहीं कि वुमेन को पीछे रखना चाहिए, वुमेन नीचे होती है। तो ये सब उनका क्या था, एक अनफेयर स्टीरियोटाइप था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वुमेन्स ने क्या किया, आवाज उठानी स्टार्ट की, तो इसको क्या बोला गया है, वुमेन सफरेज मूवमेंट, ठीक है। तो फिर फाइनली जाके क्या हुआ, जब बहुत सारी वुमेन्स जेल में गई, बहुत सारी मतलब सबने आवाज उठाई, तो फाइनली जाके फिर क्या हुआ, इनको राइट टू वोट मिला। तो इसमें फिर इंपॉर्टेंट आता है, जो अमेरिकन वुमेन था उनको कब हमारे राइट टू वोट मिला। तो जो अमेरिकन वुमेन था उनको 1920 में क्या मिला, राइट टू वोट मिला। वही हमारे जो वुमेन्स थी कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम की, उनको कब मिला राइट टू वोट, इन द ईयर 1928। गॉट इट? So this all for the today. If you like this video, please like and subscribe our channel. Thank you. Jai Hind.